यह है प्याज के किसान जो कि परेशान है जलेबी रोग से। जलेबी रोग क्या है सभी प्याज के किसानों को पता ही है जो बारिश का प्याज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले बारिश में होने वाले जलेबी रोग के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, दोस्तों प्याज की फसल में जलेबी रोग से आपका बहुत सारा नुकसान होता है और इस नुकसान से बचने के लिए आप कई तरह के उपाय कर भी बैठते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट ना मिलने का कारण आप उपाय को सोचते ढूंढते रहते हो और आप समझने का प्रयास नहीं करते हो कि ये जलेबी रोग आपके फसल में आता क्यों है, इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसका सही इलाज क्या हो सकता है। जब आपको समस्या ठीक से पता हो तभी आप उसका एक इलाज कर सकते हो। अगर आपको समस्या ही नहीं पता है और आप अंधेरे में तीर लगाते हो तो भाई वो कभी नहीं लगेगा, ये नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्याज में जो जलेबी रोग आता है उसी के निदान के ऊपर यानी कि उसके उपचार के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। प्याज में जलेबी रोग को ही इंग्लिश में आपका ट्विस्टेड डिसीज़ कहा जाता है और मराठी में इसे पीला रोग कहा जाता है। तो ट्विस्टेड डिसीज़ पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला डिसीज़ है। तो इसके 3 प्रकार के हम भाग करेंगे। अगर थ्रिप्स के कारण भी आपका एक ट्विस्टेड डिसीज़ जैसे आपको सिम्टम दिखाई देते हैं जो कि आपकी पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अभी आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो। तो वो पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण भी आपको ऐसा लगता है कि भाई ये ट्विस्टेड डिसीज़ है, आप थ्रिप्स को छोड़ के उस डिसीज़ को कंट्रोल करने जाते हो तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि असल में वो थ्रिप्स होता है। दूसरी बात ये है कि भाई ये जिब्रेलिक एसिड का भी मामला हो सकता है। अगर आपका स्टेम छोड़कर अगर सिर्फ पत्तियाँ ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और ऊपर से बारिश गिर रही है तो वो ऊपर की बारिश यानी कि वो नाइट्रोजन और ये जिब्रेलिक एसिड दोनों एक साथ मिलने से पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा होने से वो नाजुक बनने के कारण वो गोल गोल घूमने लगती है और इसे हम ट्विस्टेड डिसीज़ अगर कहने लगते हैं। तो उसके ऊपर अगर फंजीसाइड भी डालोगे तो वो जिब्रेलिक एसिड बढ़ने के कारण यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के कारण आपका वो डिसीज़ भी कंट्रोल नहीं होता है। और तीसरी बात तो ये आपका ट्विस्टेड डिसीज़ ही होता है फंगस के कारण होने वाला। लेकिन इसको पहचानने के लिए अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो प्याज की जो स्टेम होती है वो अगर लंबी होने लगी तो समझ लेना कि भाई ये ट्विस्टेड डिसीज़ ही है। तो ये अलग अलग तरीके के सिम्टम अभी आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये थ्रिप्स के कारण हुआ है या फिर जिब्रेलिक एसिड के कारण हुआ है, जिब्रेलिन के कारण हुआ है या फिर ये आपके ट्विस्टेड डिसीज़ के कारण हुआ है या फिर फंगस के कारण हुआ है। तो ये जब आपको अच्छे से पता चलेगा कि भाई कौन से वाला डैमेज मेरे फसल में हो रहा है तभी आप इसका इलाज अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों थ्रिप्स के कारण अगर आपकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो यहाँ पे एक ही बात होती है कि भाई जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल किया जाए। तो थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए आपके पास स्पिंटोर है, डेलीगेट है, आपका एबामैक्टिन है, प्रोपेक्स सुपर है, क्लोरोपाइरिफॉस है, पदान है, बहुत से सारी दवाइयाँ थ्रिप्स के ऊपर काम करती है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक भी दे सकता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके भी एक डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जिब्रेलिन के कारण अगर आपके फसल में एक प्याज की फसल में अगर ट्विस्टेड रोग आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, कर्लिंग हो रहा है यानी कि गोल गोल घूम रहा है पत्तियाँ, तो ऐसा अगर आपको लगता है कि भाई जिब्रेलिन के कारण आपके फसल में ऐसा हो रहा है तो जिब्रेलिन को कौन दबाता है? तो जिब्रेलिन को सबसे ज़्यादा दबाने का काम आपका कॉपर करता है। तो कॉपर भी जिब्रेलिन एसिड के एक इम्बैलेंसिंग को देखो भाई, अंगूर वाले जो किसान हैं उनको पता है कि भाई कॉपर के साथ जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट नहीं आते। अगर आप कॉपर के साथ आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं आते। तो इसी कारणवश अगर हमारी इस प्याज में अगर जिब्रेलिन के कारण इम्बैलेंसिंग हो रहा है तो हम इसी में ही कॉपर डालेंगे तो जिब्रेलिक का जो स्तर है, जो उसके रिजल्ट है आपके प्याज में जो दिक्कत आ रही है जिब्रेलिन के कारण वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों ट्विस्टेड डिसीज़ क्या है अभी पहचानना बहुत आसान हो गया है। अगर आपके प्याज में तो स्टेम के पास अगर लंबाई बढ़ जाती है तो आप समझ लेना कि भाई ये ट्विस्टेड डिसीज़ ही है, ये जो फंगस के कारण हो रहा है। अगर ये फंगस के कारण हो रहा है तो भाई हमें फंगस कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फंगस कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 3 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। 3 दिन के अंतराल में आप उसका इस्तेमाल करके आपके फसल में उसका कंट्रोल कर सकते हो। तो पहला कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ टिल्ट और कुमान, टिल्ट प्लस कुमान, उसका डोज मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और उसके 3 दिन बाद आपको क्या करना है, फॉलिक्योर और प्लस उसमें कॉपर लेना है। अगर कॉपर लेते हो फॉलिक्योर कॉपर के साथ फंगस के ऊपर भी काम करेगा। अगर जिब्रेलिन के कारण हो रहा है तो भाई जिब्रेलिन के ऊपर भी ये फॉलिक्योर और कॉपर
प्रॉपर काम कर जाएगा। तो ये फॉलिक्योर कॉपर का भी डोज स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप उसका भी इस्तेमाल करके रिजल्ट पा सकते हैं। और रही बात अंतिम कॉम्बिनेशन रोकोकुमान लेना है उसके 3 दिन बाद, रोकोकुमान का भी डोज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, उसका भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये तीनों स्प्रे होने के बाद आपको 100% एक कुछ आपको रिजल्ट दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। 100% तो नहीं होगा लेकिन सॉल्व होते हुए दिखेगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने इस डिसीज़ को अच्छी तरीके से टैकल कर लिया है। तो दोस्तों मैं जिस खेत में खड़ा हूँ उस किसान की बातें अभी हम सुनने वाले हैं। उनका क्या कहना है, वो कितने साल से खेती कर रही है, वो सब बातें बताने वाले हैं। इस जलेबी रोग से वो कितना परेशान है वो ये बताने वाले हैं। लेकिन ये ऐसी जानकारी मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। इसके लिए इस वीडियो के लाइक कम से कम 10,000 लाइक तो कर ही दो। और रही बात, इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो सभी किसानों की मदद हो जाएगी। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं 8-10 साल से प्याज की खेती कर रहा है। शुरू में 2-4 साल अच्छा हुआ है, अच्छा कमाई हुई है। लेकिन जैसे 2-4 साल से ये नया रोग आया है, जलेबी रोग, उससे मेरा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। शुरू में जो मैं पेस्टिसाइड यूज़ करता था वही आज भी कर रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने दुकानदार से बहुत कोशिश की है ये जानने की ये रोग कैसा आता है, क्या होता है इससे। तो आज तक मैंने जितना किया है, जितना पेस्टिसाइड यूज़ किया है, उसका मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए मेरा बहुत सारा नुकसान हो रहा है 4-5 साल से। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ट्विस्टेड डिसीज़ यानी कि जलेबी रोग क्या है और उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए। इससे मतलब इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए उससे अलग भी इलाज हो सकते हैं। आप नाइट्रोजन को कंट्रोल करके भी जलेबी रोग को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि देखना भाई, ये बारिश के दिनों में ही आपका जलेबी रोग ज़्यादा आता है। तो जितनी ज़्यादा बारिश बढ़ती है उतना ही ज़्यादा आपका जलेबी रोग बढ़ता है। तो बारिश के कारण ऐसा क्यों होता है, तो बारिश में आपको पता है बारिश के पानी में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन बढ़ने के कारण आपकी ये समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप पोटेशियम सोनाइट, पोटेशियम मॉलिब्डेनम, अमोनियम मॉलिब्डेनम जैसे कुछ न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके आप उस नाइट्रोजन को अगर कंट्रोल कर पाते हो तो ये डिसीज़ भी अपने आप कम हो जाता है। ये कुछ अलग इलाज मैंने आपके बताए। मेरे तरीके से आप अपने तरीके से नाइट्रोजन कंट्रोल करके इस फंगस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो प्याज की A to Z जानकारी अगर आपको जानी तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप प्याज की A to Z वाले जानकारी वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।